नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इंडिया में फाइनली 25 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स बंद हो चुके हैं, जो अश्लीलता को परोसते थे। शुक्रवार यानी 25 तारीख को ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया और उसमें ये फाइनली डिस्कस किया गया कि जो हमारी सोसाइटी है, उसमें कहीं न कहीं इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि लोगों का जो एडल्ट कंज़प्शन हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। लॉकडाउन के बाद इसकी जो ग्रोथ हुई है लगभग वो 50 से 60 गुना ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि लोगों के पास उस समय काम नहीं था, बस स्क्रॉलिंग कर रहे थे और जिसके कारण उनकी लत लग गई और उसके बाद ये चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ती गई। तो चलिए आपको बताऊँ कि 25 प्लेटफ़ॉर्म आल्ट बालाजी, उल्लू टीवी इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो नग्नता यानी उसको परोसते थे। ये पूरी तरह नहीं था पर इट कैन बी कॉल्ड कि सेमी सेक्सुअल कंटेंट होते थे जिसमें लोगों के नर्व सिस्टम में जाकर ये कहीं न कहीं न उन्हें अफेक्ट करता था, उन्हें उत्तेजित करता था, जिसके कारण हमारे सोसाइटी में कहीं न कहीं बैड इफेक्ट होता है। तो ये बेहतरीन सा कहीं न कहीं कदम है। लेकिन इंडिया में ऐसा ही होता है। इंडिया में लाइक कि पहले जैसे अगर शेयर मार्केट की बात कर ले तो जब तक स्कैम नहीं होता, जब तक कोई बड़ा वो घोटाला नहीं होता उसके पहले तो नियम सोते रहते हैं लोग, नियम ही नहीं बनता। लेकिन फिलहाल तो कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ने लगा था लोगों में और 2018 में भी बहुत सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म बैन किए गए थे। फिलहाल तो मैं आपको बताऊँ बेसिकली जो यहाँ पर ज़्यादातर वायरल चीज़ें होती हैं वो ये कंटेंट रहते हैं वो उल्लू टीवी और साथ ही ALTT नाम का ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं और इसको बैन करने का कहीं न कहीं गवर्नमेंट का मोटो भी यही रहा है कि भई कि जो ये है पूरी तरह आजकल देखा जाए ना पूरी तरह लोग बहुत समर्पित हो गए हैं इन चीज़ों में। देखिए, जब ये बुरे प्रभाव पड़ने लगे तब जाकर गाइडलाइन आई। गाइडलाइन त इसीलिए जैसे मैंने बोला था कि बिना स्कैम के गाइडलाइन कोई नहीं आती। तो यहाँ पर भी ये कहीं न कहीं गाइडलाइन इसलिए भी रखा गया है जिससे कहीं न कहीं चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कि लगभग 2018 में ये सबको मिलाकर लगभग 19 वेबसाइट को बैन कर दिया गया है। 10 ऐप वो 2018 में 10 ऐप्स को और इसी के साथ 57 सोशल मीडिया को भी बैन किया गया था। लेकिन अब जाकर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर एक्शन लिया गया है जिससे इसे भी बैन कर दिया गया है। मैं आपको बताऊँ 4 ऐसी धाराएँ होती हैं जिसके तहत कंटेंट को अगर आप प्रॉपर्ली आपको अगर पोस्ट करना है या फिर सोशल मीडिया में डालना है, कहीं पे भी डालना है, लेकिन उसमें भी कुछ मर्यादा होनी चाहिए, उसमें भी कुछ बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। पहला अगर एक्ट की बात कर ले तो वो है आईटी एक्ट 2000 यानी धारा 67 जिसके तहत आप किसी तरह का सेक्सुअल एडल्ट कंटेंट पोस्ट करते हैं, ये भी अपराध होता है। इसी तरह मिलता-जुलता ये है कि आईटी एक्ट 2000 धारा 67 ए यानी सेम टू सेम यही है, एक अपग्रेडेशन है कि सेक्सुअल को अगर पोस्ट करना है, अगर वायरल करते हैं तो उसमें भी भई ये आप दंडनीय अपराध में आता है। इसके बाद बीएनएस 2023 यानी अगर आप इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर जाकर अगर आप कुछ भी अब्यूज़ करते हैं, गालियाँ देते हैं या कुछ गंदगी फैलाते हैं, उसके तहत भी आपको कहीं न कहीं ये अपराध की श्रेणी में आता है और आपको सज़ा हो सकती है। और इसके बाद बात करें एक्ट 1986 धारा 4 की, जिसके तहत किसी भी माध्यम से महिलाओं को अश्लील या आपत्तिजनक रूप में दिखाना कानूनी अपराध होता है। तो ये 4 हमारे जो एक्ट हैं, जो धाराएँ हैं, जिसके तहत अगर आप इनकी बाउंड्री लाइन, इनकी गाइडलाइन पे नहीं जाते हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए, ये तो रही ये सारी बातें, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये बैन करने से भी लोग क्या है कि कहीं न कहीं हमारे जो सर्वर है आईएसपी से तो हो गया, इंटरनेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने इनको तो बैन कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं गवर्नमेंट को थोड़ा सख्त एक्शन लेना पड़ेगा और कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लेनी पड़ेगी जिसके तहत क्योंकि आजकल बहुत सारे मोड हो गए हैं, वीपीएन हो गए हैं, जहाँ पर कि ऐसा हो सकता है कि आप अ यहाँ की लोकेशन थोड़ा-सा मिसमैच करके आप जो कहते हैं ना कि यार चोर जो होता है ना, वो 2 कदम आगे होता है। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मुझे तो यही लग रहा है कि इंस्टाग्राम पर भी कहीं न कहीं ये एक्शन हो सकता है अगर ये ज़्यादा अगर जैसे सॉफ्ट पोर्न का नाम दे दिया गया है यहाँ पर, तो कहीं न कहीं ये भी बुरी चीज़ है। फिलहाल तो अच्छी एक खबर है कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को बैन कर दिया गया है और जिसके तहत कहीं न कहीं कि कुछ
अगर उसकी जगह देखिए क्या होता है, 50% लोग हैं, अगर 50% लोगों को सोर्स ही नहीं मिलता, एग्जाम्पल से समझिए, अगर दरवाजे में ताला नहीं लगा है तो लोगों के मन में आएगा कि हम जाकर यहाँ पर ताका झाकी या चोरी कर सकते हैं, लेकिन अगर ताला लगा हुआ है तो वहीं पर 90% लोग निकल जाएंगे, 10% उस ताले को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है, एप्स बैन बैन होने से कहीं ना कहीं सोसाइटी को फायदा हुआ है। ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।